जय श्री राधे। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। श्री हरि को समर्पित यह पावन तिथि जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है तो निर्जला एकादशी कहलाती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। साल 2026 में एकादशी का व्रत कब पड़ेगा, जाने इसकी पूजा विधि और सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। लेकिन यह एकादशी तब कहीं और भी ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी हो जाती है जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को बेहद कठिन माना गया है क्योंकि गर्मी के समय में पड़ने वाली इस एकादशी पर लोग श्री हरि की कृपा पाने के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। आइए जानने निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, सही तारीख और पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 24 जून 2026 की शाम को 6:12 से प्रारंभ होकर अगले दिन 25 जून 2026 की रात्रि 8:09 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि का आधार मानते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत का पारण इसके अगले दिन यानी 26 जून 2026 शुक्रवार को प्रातःकाल 5:25 से लेकर 8:13 तक किया जा सकेगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसाने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। तन मन और धन से पवित्र होने के बाद साधक को सबसे पहले इस व्रत को विधि विधान से बगैर अन्न और जल के रहने के लिए संकल्प लेना चाहिए। हालांकि इस व्रत को व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन यदि संभव हो तो व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करके श्री हरि की पीले पुष्प, पीले वस्त्र, चंदन, केसर, धूप, दीप, पीले फल, पीले रंग की मिठाई, तुलसी दल आदि अर्पित करते हुए पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहें और उनके मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेव का अधिक से अधिक जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती जरूर करें। निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए इस दिन पानी से भरा कलश, मौसमी फल, पंखा, वस्त्र आदि धन का दान करना चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।